पावर यानी शक्ति। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे ऑफिस से लेकर हमारे पर्सनल रिश्तों तक हर चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। ये हर जगह है और आज हम इसी के छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं। ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब वही तय करता है कि आप जिंदगी का खेल जीत रहे हैं या हार रहे हैं। क्योंकि अगर हम पावर के इन नियमों से अनजान हैं, तो हम अनजाने में ही इस खेल का मोहरा बन जाते हैं। देखिए, पावर का ये लेन देन, जिसे हम पावर डायनामिक्स भी कहते हैं, ये इंसानी बातचीत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। इसे समझना ही असल में सोशल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। जब हम इन अनलिखे नियमों को नहीं समझते, तो इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। मौके हाथ से फिसल जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बात सीधी सी है, इस खेल के नियम तो हैं और उन्हें जानना ही असली समझदारी है। तो सवाल ये है कि इन नियमों को सीखे कहाँ से? और यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर एक गाइड की तरह सामने आती है। हाँ, ये थोड़ी विवादास्पद जरूर है, लेकिन सत्ता के इस खेल को समझने के लिए एक बेहद जरूरी मैनुअल भी है। देखिए, इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये कोई फिलॉसफी या ख्याली पुलाव नहीं है। ये हजारों सालों के गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण पर टिकी है, और यही चीज इसे इतना पावरफुल और असरदार बनाती है। इस किताब में आपको मैकियावेली और संजू जैसे महान रणनीतिकारों से लेकर इतिहास के सबसे चतुर राजाओं और नेताओं की रणनीतियों का पूरा निचोड़ मिलता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, अपने मालिक से कभी आगे निकलने की कोशिश न करें। ये इस किताब के सबसे फेमस नियमों में से एक है। एक छोटा सा वाक्य जो हमें एक गहरी झलक देता है कि पावर असल में काम कैसे करती है। तो इस ज्ञान को इस्तेमाल करने का पहला कदम हमला करना नहीं, बल्कि अपना बचाव करना है। ये आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन की, मतलब आत्मरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। यहाँ एक बहुत जरूरी सबक छिपा है। एक तरफ है सीधी सच्ची ईमानदारी, जो अक्सर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है और आपको कमजोर बना देती है। और दूसरी तरफ है रणनीतिक संवाद, जो आपकी योजनाओं को बचाता है और आपको सिचुएशन पर कंट्रोल देता है। ये भोलापन और समझदारी के बीच का फर्क है। तो अपनी रक्षा के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, हद से ज्यादा ईमानदारी के खतरों को पहचानिए। दूसरा, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने के रिस्क को समझिए। और तीसरा, दूसरों की चालबाजी को पहचानकर उससे बचना सीखिए। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है। ओके, तो अब तक हमने बात की डिफेंस की, लेकिन सिर्फ अपना बचाव करना ही तो काफी नहीं है ना, राइट? अब हम रक्षा से आगे बढ़कर उन एक्टिव स्ट्रैटेजीज पर आते हैं जिनसे आप एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करते हैं, यानी प्रभाव, नियंत्रण और अपनी बात मनवाने की कला। तो ये हैं कुछ स्मार्ट तरीके जिनसे आप ज्यादा असरदार बन सकते हैं। अपनी शक्ति को हासिल करें और फिर उसकी रक्षा करें। कंट्रोल और दूसरों को अपनी बात मनवाने की कला में माहिर बने। इससे आपको सम्मान और अधिकार तो मिलता ही है, आप दूसरों की चालबाजी से भी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, इन नियमों का मकसद किसी को दबाना या उन पर हावी होना नहीं है। इनका असली लक्ष्य है समझदारी से अपने उद्देश्यों को पाना और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करना। लेकिन इस सारी स्ट्रैटेजी और पावर का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दूसरों को झुकाने के लिए है? नहीं, इसका अंतिम लक्ष्य है खुद को बेहतर और मजबूत बनाना। कहने का मतलब है कि असल में ये किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये आपको सिर्फ बाहरी दुनिया की चुनौतियों के लिए ही नहीं, बल्कि अंदर से भी एक मजबूत इंसान बनने में मदद करती है। तो चलिए इस पूरे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला है जागरूकता। अपने आसपास की पावर डायनामिक्स को पहचानना शुरू कीजिए। दूसरा है रणनीति। अपनी रक्षा और प्रभाव के लिए सही सिद्धांतों को लागू कीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है विकास। इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी सोशल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने और खुद को एक मजबूत इंसान बनाने के लिए कीजिए। और हाँ, आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये ज्ञान कोई डार्क साइकोलॉजी या जोड़ तोड़ के बारे में नहीं है। ये तो इंसानी बर्ताव के उन बुनियादी नियमों में महारत हासिल करने के बारे में है जो सदियों से काम करते आए हैं। तो अब जब आप नियम जानते हैं,
तो सवाल ये है, आप कैसे खेलना चुनेंगे?